सहयोगियों को फिर साथ लेकर अब की बार 400 पार करने की जुगत में भाजपा टीडीपी की वापसी तय। अकाली दल से चल रही बात। भाजपा राजग का कुनबा बढ़ाने के साथ अब की बार 400 पार का लक्ष्य हासिल करने की जुगत में जुट गई है। इस सिलसिले में एक दो दिन में तेलुगु देशम पार्टी तेदेपा को राजग में वापसी करते हुए सीटों के बंटवारे का ऐलान किया जा सकता है। इसके साथ ही भाजपा पंजाब में अकाली दल के साथ तो तमिलनाडु में AIADMK के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम के घड़े और स्वर्गीय विजयकांत की पार्टी ADMK के साथ सीटों के बंटवारे व गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है। जीके वासन की तमिल मनीला कांग्रेस पहले ही राजग में शामिल हो चुकी है। AIADMK का पनीरसेल्वम भाजपा के साथ AIADMK ने भले पिछले साल सितंबर में राजग से नाता तोड़ लिया हो, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम के नेतृत्व वाले AIADMK खेमे राजग के साथ जाने का स्पष्ट ऐलान कर दिया है। इसके अलावा भाजपा वहां छोटी छोटी अन्य पार्टियों को जोड़कर जीत के लायक जनाधार बनाने की कोशिश कर रही है। इसमें विजयकांत की DMDK और वासन की तमिल मनीला कांग्रेस मददगार हो सकती है। वही अभिनेता और सनत कुमार की पार्टी AISMK ने पहले ही राजग में जाने का ऐलान कर दिया है। वहीं कर्नाटक में JDS के साथ सीटों का बंटवारा लगभग तय हो गया है और भाजपा वहां 28 में से 25 सीटों पर और JDS 3 सीटों पर लड़ेगा। बिहार और महाराष्ट्र सहयोगी दलों की ज्यादा संख्या। बिहार और महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे में मुसीबत साबित हो रही है। बिहार में भाजपा के लिए जदयू के साथ साथ लोजपा के दोनों खेमों उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को भी समायोजित करने की चुनौती है। पिछली बार 17 सीटें लड़कर 16 सीटें जीतने वाली जदयू 16 से कम पर मानने को तैयार नहीं है। वहीं लोजपा के दोनों खेमों में भी सीटों के लिए खींचतान चल रही है। ऐसे में जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को समायोजित करने में भाजपा को अपनी सीटें कम करनी पड़ सकती हैं, जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व कतई नहीं चाहता है। लगभग यही स्थिति महाराष्ट्र में भी है। लोकसभा की 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में भाजपा अकेले 32 से 35 सीटें पर लड़ना चाहती है, लेकिन शिवसेना शिंदे गुट और राकांपा अजित पवार गुट अधिक सीटों की मांग पर अड़े हैं। भाजपा के अधिक सीटों की मांग पर राजी हो सकती है तेदेपा। भाजपा के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार तेदेपा की राजग में वापसी लगभग तय हो चुकी है और सिर्फ सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बनाने की कोशिश जारी है। गुरुवार को तेदेपा प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और जनसेवा प्रमुख पवन कल्याण की अमित शाह से मुलाकात हुई थी। माना जा रहा है कि नायडू लोकसभा में भाजपा को 6 सीटें देने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन भाजपा 3 और सीटों की मांग कर रही है। तेदेपा राजग का पुराना सहयोगी रहा है, लेकिन आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज के मुद्दे पर 2018 में वह राजग से बाहर हो गई थी। बदली परिस्थितियों में राजग में वापसी में तेदेपा को भाजपा को ज्यादा सीटें देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसके पहले भाजपा को तेदेपा लोकसभा की 2 और विधानसभा की 10 से 11 सीटें देती रही थी, लेकिन अब उसे लोकसभा की 6 से अधिक और विधानसभा की 20 से अधिक सीटें भाजपा को देनी पड़ सकती हैं। आंध्र प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होना है। लोकसभा की 25 सीटों वाले आंध्र प्रदेश में तेदेपा, जनसेना और भाजपा के बीच गठबंधन अहम साबित हो सकता है।